शिरम करते हैं हम कि समुद्र हो तुम्हारी जागृति का क्षण। हो चुका जागरण, अब देखो निकला दिन कितना उज्ज्वल। एक देश की महानता, बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों में ही निहित होता है। किसी देश की स्थिति का आकलन उसमें रहने वाली महिलाओं की स्थिति से ही किया जा सकता है। यदि पुरुष देश की शान है तो स्त्री उस देश की नींव है। मातृभूमि से अगाध स्नेह, जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा और महिला सशक्तिकरण के लिए अपने समर्पित प्रयासों से ओतप्रोत भारत कोकिला सरोजनी नायडू के ये शब्द उनकी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति हैं। कवि हृदय और मधुर वाणी के कारण भारत कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनी थीं। इसके साथ ही वो एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वक्ता थीं। गांधी जी के विचारों और सिद्धांतों से वो अत्यंत प्रभावित थीं। गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का भी उनके जीवन में गहरा प्रभाव था। देश की आज़ादी के लिए उस समय चलाए गए आंदोलनों में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई और इसी कारण उन्हें जेल की यातना भी सहनी पड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। अपनी काव्य रचनाओं और ओजस्वी वक्तव्यों से उन्होंने आज़ादी के प्रति एक नई जागरूकता जगाई और स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बनाने का सफल प्रयास किया। सरोजनी नायडू का जन्म 13 जनवरी सन 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उनकी मां वरद सुंदरी देवी बंगला भाषा में कविताएं लिखती थीं। राष्ट्र प्रेम और साहित्यिक अभिरुचि तो उन्हें अपने इस परिवार से विरासत में मिली थी। उनके भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे। उन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। सरोजनी जी बचपन से ही बहुत होशियार और होनहार थीं। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे उर्दू, बंगाली, अंग्रेजी, तेलुगु आदि। केवल 12 वर्ष की अल्पायु में सरोजनी जी ने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा और सम्मान की प्राप्ति हुई। सरोजनी जी के पिता चाहते थे कि वो भी वैज्ञानिक बने या गणित की पढ़ाई करके इस विषय में आगे बढ़ें, किंतु बालिका सरोजनी का मन तो साहित्य और कविता की ओर अधिक था और बाल्यकाल की प्रारंभिक काव्य रचना से प्रभावित होकर उनके पिता ने भी उन्हें सहयोग दिया और उनके काव्य लेखन को प्रचारित किया। उन्होंने उनकी रचना को हैदराबाद के निजाम को दिखाया। निजाम ने इस रचना से प्रभावित होकर न केवल इसकी प्रशंसा की, बल्कि सरोजनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति भी दी। इस सहायता से प्रोत्साहित होकर सरोजनी जी ने लंदन के किंग्स कॉलेज में एडमिशन लिया और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में भी आगे की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ते हुए भी उनकी रुचि काव्य लेखन के प्रति बनी रही। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सरोजनी जी की पहचान डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हो गई थी। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मात्र 19 साल की आयु में सन 1897 में उनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से संपन्न हुआ। ये एक अंतरजातीय विवाह था, जो कि उस समय की परिस्थितियों में एक कठिन कार्य था, लेकिन उनके पिता ने समाज की चिंता न करते हुए इसकी स्वीकृति दी। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा। सन 1916 में सरोजनी नायडू पहली बार महात्मा गांधी से मिली थीं और गांधी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुईं। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रयासों से शहर और सुदूर ग्रामीण महिलाओं को भी स्वतंत्रता के संग्राम का हिस्सा बनने की प्रेरणा दी। सन 1925 में सरोजनी नायडू अपनी कार्यक्षमता, लोकप्रियता और कुशल नेतृत्व योग्यता के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा चुनी गईं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। सन 1930 में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद संपूर्ण आंदोलन की बागडोर भी सरोजनी नायडू ने ही संभाली थी और उसका संचालन भी सफलतापूर्वक उनके द्वारा ही किया गया था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने लगभग 21 महीनों तक जेल की यातनाएं सहन की, परंतु इन कठिनाइयों में भी उन्होंने कभी भी अपने संकल्प को विचलित नहीं होने दिया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रियता और अधिक बढ़ती गई और अंततः देश के अमर और वीर सेनानियों के अथक प्रयासों और वृहद संघर्षों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सरोजनी विचारों से कवयित्री थीं और अपने इस मनोभाव के कारण उनके विचार सदा स्वतंत्र रहे। परंतु आजादी के बाद देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लक्ष्य से उन्हें एक विशेष कार्यभार दिया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा था, मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूं। लेकिन वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत सम्मान करती थी और उनकी इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकी। अपनी सरलता, सहजता और गौरवपूर्ण व्यवहार से उन्होंने अपने राजनीतिक दायित्वों का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। क्या मेरे आंसुओं के दर्द को तुम माप सकते हो, या मेरी घड़ी की दिशा को समझ सकते हो, या मेरे हृदय की टूटन में शामिल गर्व को देख सकते हो और उस आशा को जो प्रार्थना की वेदना में शामिल है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग्स जैसे काव्य संग्रह की रचयिता भारत कोकिला ने 2 मार्च 1949 को संसार से विदा ली और ये मधुर गान सदा सर्वदा के लिए शांत हो गया। श्रीमती सरोजनी नायडू को देश कभी भी नहीं भूल पाएगा। देश उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाता है। वो एक सच्ची देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम की अमर सेनानी थी। भारत समन्वय परिवार की ओर से भारत कोकिला के देश प्रेम, त्याग और अथक प्रयासों को शत शत नमन। इस मातृ शक्ति की ज्योति का प्रकाश जनमानस का पथ सदा आलोकित करता रहे, ऐसी हमारी कामना भी है और प्रयास भी।